हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने कहा था साहब कि वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है और कॉस्ट में वेरिएंस के 3 रीजन हो सकते हैं। 3 रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? रीजन नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, रीजन नंबर 2 लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रीजन नंबर 3 ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हमने कहा साहब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को डिटेल में सीखते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल की जो कॉस्ट आ रही है उसकी प्राइस में वेरिएंस होना। 2 रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन? एक हम कहते हैं कि साहब मटेरियल की प्राइस कम हो गई होगी या मटेरियल की प्राइस बढ़ गई होगी, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। या फिर आपने जो मटेरियल यूज किया है उसकी क्वांटिटी कम यूज की होगी या ज्यादा यूज की होगी, दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है साहब, ये बात तब तक सही है जब तक एक तरह का रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरीके का रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है तो यूजेज वेरिएंस को फर्दर डिवाइड करना पड़ सकता है 2 वेरिएंस में, एक तो यूजेज और एक मिलाने की गड़बड़। कल हम लास्ट में उसी को समझ रहे थे। तो जो यूजेज का पोर्शन है वो तो हो जाएगा सब यूजेज, जो कम या ज्यादा यूज करने की वजह से था, और जो गड़बड़ मिलाने की वजह से थी उसको कह देंगे मिक्स वेरिएंस। कल हमने एक टेबल बनाई थी, मैं इस टेबल में शायद यहां पे था, एस क्यू एस पी एस सी ए क्यू ए पी ए सी। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल था 2 तरह का, 5 kg एंड 5 kg, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50, 100, टोटल हो गया 150। फिर हम कहते हैं साहब 4 kg, 8 kg, 15, 25, 200, 60, that is 260, 12 और 10। यहां तक हमने ये देखा था और ये टेबल बनाने के बाद हमने 3 वेरिएंस में निकाल लिए थे और हम समझ रहे थे बेटा मिक्स की गड़बड़। मिक्स की गड़बड़ समझने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको एक पॉइंट ऐसा है जो चेक करना पड़ेगा। वो पॉइंट आपको क्या कहता है? वो पॉइंट आपको कहता है कि आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आर एस क्यू। आर एस क्यू का मतलब क्या है? आर एस क्यू का मतलब है कि जो 12 kg मैंने लगाया है वो कितना कितना लगाना चाहिए था। मतलब सबसे पहले मेरा स्टैंडर्ड था कि मुझे 10 किलो लगाना चाहिए और वो 10 किलो लगाना चाहिए 5 एंड 5, लेकिन मैंने 10 की जगह 12 लगाया। तो जो 12 किलो लगाया है वो 12 किलो कितना कितना लगना चाहिए था, इसका मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये लगना चाहिए था 6 और 6, दैट इज 12। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, दैट इज आरएसक्यू। अब हमने कहा साहब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि यूजेस में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलिए साहब ये फॉर्मूला किस चीज का है? एस क्यू माइनस ए क्यू। ये यूजेज का फॉर्मूला है, ये यूजेज वेरिएंस का। पक्का ये क्लियर है आपको? ये यूजेज वेरिएंस था एस क्यू माइनस ए क्यू। चलिए फिर मैंने कहा अगर 10 किलो की जगह आपने 12 किलो यूज किया है तो एक वेरिएंस ये निकालिए, ये लीजिए, मतलब इसका यहां से टुकड़ा कर दिया। फॉर्मूला क्या बना? एस क्यू माइनस आर एस क्यू। इसको हमने कह दिया सब यूजेस।
और फिर RSQ से कहां चले गए, AQ। ये मेरा कौन सा बन गया सर, मिक्स वेरिएंस। मतलब ये 6 किलो लगना चाहिए था, ये आपने 4 किलो लगाया, तो ये किस चीज की गड़बड़ है, ये लगाने की गड़बड़ है या मिक्स की गड़बड़ है? भाई टोटल 12 किलो, यहां भी टोटल 12 किलो, 12 किलो लगाना चाहिए था 6 और 6, आपने लगाया 4 और 8, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस है, मिक्स का डिफरेंस है। तो ये तो कहलाता है बेटा मिक्स वेरिएंस, और ये वाला कहलाता है सब यूजेस। क्लियर, समझ गए? अब बता दीजिए, अब साहब इस फॉर्मूले में एसपी होता है, तो यहां दोनों जगह एसपी कॉमन है, ये लीजिए। हाँ जी, अब बता दीजिए क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत है क्या? ये पूरा मटेरियल, अभी कुछ और बात भी करनी है, एक दो छोटी छोटी और बातें करनी है बेटा, फटाफट से मैं आपको पूरा समराइज्ड मैनर में देता हूं। वैसे आपके पास नोट्स आ गए होंगे इसके, जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो मैंने सारी उन नोट्स में लिख रखी है। उसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी मैंने आपके लिए लिख के दे दिया है इस बार, पिछली बार आपको लिखना पड़ रहा था, अब मैंने थ्योरी वाला पोर्शन भी लिख के दे दिया है और प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं। चलिए सर देखते हैं, मैंने कहा हम निकाल रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये लीजिए सर। फिर हम कहते हैं कि सर कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन हो सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, प्राइस का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। फिर मैंने कहा मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस मतलब कितना क्वांटिटी यूज किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अगर एक से ज्यादा तरीके का मटेरियल हो तो यूजेज वेरिएंस फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, या फिर इसे कहा जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या फिर मटेरियल मिक्स, सॉरी मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका एक दूसरा नाम भी होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले के बीच में आरएसक्यू लिख देना है, मतलब एसक्यू से पहले जाओ आरएसक्यू, फिर आप जाओ आरएसक्यू से एक्यू मल्टीप्लाइड बाय एसपी मल्टीप्लाइड बाय एसपी। समझ गए? हाँ जी। अब बेटा ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसे हम सॉरी, क्लियर है? ऑडियो वीडियो है बेटा? वर्किंग्स ठीक है। एस क्यू
शुरू में लिख देते हैं आइटम, कौन सा आइटम है, फिर हम कहते हैं साहब स्टैंडर्ड डेटा, thereafter एक्चुअल डेटा। कैसे निकालते हैं, एस क्यू एस पी एस सी, ए क्यू ए पी ए सी। मान लीजिए दो तरह के आइटम है, ए एंड बी, जितनी क्वांटिटी। अब बेटा ये हमेशा एक बात ध्यान में रखें, मैंने आपको कहा कि एक यूनिट बनाने में 10 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। एक यूनिट बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट बनाने में 10 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। एक्चुअल में आपने जो प्रोडक्शन किया है वो 13 यूनिट का किया है, 13। एक्चुअल में जो आपने प्रोडक्शन किया है वो 13 यूनिट्स का किया है। तो यहाँ पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था, एक यूनिट में 10 किलो लगना चाहिए था। आपका जो एक्चुअल आउटपुट है, जो आपने प्रोडक्शन किया है वो 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स का किया है। तो रॉ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आना चाहिए सर? 20 आएगा ना स्टैंडर्ड। अरे कैसे, एक सर यूनिट एक में बनाने 10 में लग 10 रहा है किलो लगना चाहिए, तो 13 में कितना, 130। 130। ठीक है, तो आप हमेशा यहां क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आपकी क्वेश्चन में याद रखने वाली पहली बात है। जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ये बात आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए कि जो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख रहे हैं वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी कह सकता है कि एक यूनिट बनाने में इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, क्वेश्चन आपको ऐसा भी कह सकता है 10 यूनिट बनाने में इतना लगना चाहिए, क्वेश्चन ने ऐसा भी कह सकता है 100 यूनिट बनाने में इतना लगना चाहिए। कुछ भी कह रखा हो, आपका दिमाग हमेशा क्या कहेगा कि साहब मैंने कितना यूनिट बनाया है, उस बनाने वाली यूनिट में कितना लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट या फिर प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए। याद रह जाएगा। डन सर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी वैसे ही एक्चुअल आउटपुट के लिए होता है, सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आ गया, अब बेटा यहां पे निकालते हैं आरएसक्यू। तो आरएसक्यू कुछ भी नहीं होता, आरएसक्यू होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यही एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, जो ये वाला रेशियो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो। ये दूसरी याद रखने वाली चीज, सबसे पहला याद रखने वाला, दूसरा याद रखने वाला। फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक बात कह रखी बेटा, हमेशा स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करना है। आपने कहा कॉस्ट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट को कर दीजिए। आपने कहा साहब प्राइस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस को कर दीजिए। आपने कहा यूजेज वेरिएंस, तो क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी को कर दीजिए। आपने कहा यूजेज के टुकड़े करने हैं, तो मैंने कहा इस फॉर्मूले के टुकड़े कर दीजिए, इस फॉर्मूले के बीच में आरएसक्यू डाल दीजिए, एसक्यू माइनस आरएसक्यू, आरएसक्यू माइनस एक्यू, एसपी सब में कॉमन है। क्लियर। अब बता दीजिए क्या आपको मटेरियल वेरिएंस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, पक्का? तो फटाफट से अपनी क्वेश्चन वाली शीट निकालिए।
फटाफट से अपनी क्वेश्चन वाली शीट निकालिए। ये सारे क्वेश्चन आपके किए हुए हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको दोबारा से कराना चाहता हूं, क्योंकि अपनी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी यही वाले हैं। कुछ इनसे एक्स्ट्रा जरूर है, अपन इनको करने की जरूर कोशिश करेंगे। पहले आपका काम है इन सारे क्वेश्चन को करना, ठीक है? इन सारे क्वेश्चन को करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद हमारा स्कैनर का कोई भी क्वेश्चन, मतलब आज तक एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा, सारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन फॉर द सेफ साइड कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और करके जाएंगे। हाँ, हमारा एग्जाम का क्राइटेरिया आज तक का पूरा हो जाएगा। डन? चलिए साहब फटाफट से निकालिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। पंकज अभी नहीं है सर, आगे आएगी। यार मजा ही नहीं आता जब तक तुम कुछ पूछते नहीं हो, मुझे मजा ही नहीं आता अब तो। सर तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे सर आगे लेक्चर में। अच्छा चलिए क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है? प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 kg of raw material at a rate of ₹4 per kg. Actual consumption of material for the manufacturing product A comes to 12 kg. ठीक है साहब, at ₹4.5। हाँ जी बेटा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कर सकते हैं तो फटाफट से निकालिए और मुझे तीनों वेरिएंस बताइए। फटाफट से निकालिए, तीनों वेरिएंस बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप करके आंसर लिखिए चैट बॉक्स पे। सर सॉल्यूशन मिल गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल गया, सही है आपका सॉल्यूशन। ठीक है सर। वेरी गुड, अंशु ठीक है, साकार ठीक है, तुषार ठीक है, पंकज सही है, शेफाली सही है, शुभम ठीक है, विकास डन। ओके चलिए बेटा
बड़ा ही इजी काम था, बड़ा ही इजी सा टास्क था। हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखनी थी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 40। RSQ की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही तरह का रॉ मटेरियल था। 12 4.5 54। कॉस्ट वेरिएंस हो गया 40 माइनस 54 14 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस हो गया 4 माइनस 4.50। एक्चुअल क्वांटिटी 12 6 एडवर्स। यूजेज वेरिएंस हो गया 10 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 एडवर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट ए मिनट, निकालिए अपने यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट बेटा, मेरे यहाँ ओपन हो रहा है, मेरा फोन बंद हो गया। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल required for 1 unit of product A are as follows. मटेरियल X लगता है 2 kg, स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपए। मटेरियल Y लगता है 4 kg, स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपए। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रिलेवेंट डेटा, मटेरियल X एक्चुअल में 1100 kg लगा था। मटेरियल X एक्चुअल में 1100 kg लगा था और उसका प्राइस था 3410। ठीक है। मटेरियल Y जो है वो 1800 kg लगा था और उसका प्राइस था 3960। कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स। एक्चुअल में कितने यूनिट बनाई है? 500 यूनिट बनाइए। चलिए सर, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते वक्त मैंने आपको क्या कहा था? आप क्या याद रखेंगे कि साहब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए काम करना है। तो एक तो था X और एक था Y। मुझे बताइए X कितना लगाएंगे बेटा? 1 यूनिट बनाने में
तुषार आंसर आपने दे दिए 370 एडवर्स, 470 एडवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, आपका आंसर सही है तुषार, कोई बात नहीं है, ठीक है। मटेरियल एक्स की 2 kg, तो मटेरियल एक्स लगाएंगे बेटा 1000 kg। क्यों लगाएंगे 1000 kg? एक यूनिट बनाने में 2 kg लगता है, तो 500 बनाने में कितना लगेगा? 1000। 1 kg बनाने में 4 लगता है, तो 500 में कितना लगेगा? 2000। स्टैंडर्ड प्राइस था 3 रुपीज एंड 2 रुपीज, दैट इज 3000, 4000, टोटल अमाउंट हो गया 7000। चलिए एक्चुअल क्वांटिटी बताइए। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? एक्चुअल क्वांटिटी सब, एक्चुअल क्वांटिटी यहां दे रखी थी 1100, यहां दे रखी थी 1800। अब मुझे प्राइस नहीं दे रखा, टोटल हो गई 2900। टोटल कॉस्ट बता रखी है, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी कितनी बता रखी है? 3410 और 3960। कितना आ गया बेटा? 3.1 सर, 3.1, 2.2, 2.20। वेरी गुड। अब मुझे इसमें एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, मतलब मुझे RSQ भी निकालना पड़ेगा। RSQ कुछ नहीं होता, इसको उठा के यहां रखना होता है, और वो भी किस रेशियो में? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। सर 967, कितना? 967, ये तो हो गया 967, 1933। 1933। 1933। ये लो साहब, एक बार टेबल बन जाए फिर तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तो बस आपको केवल क्वेश्चन में फोटो फिलअप करना है। क्या आप कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को? यस सर, पक्का? डन? डन सर, कर लिया सर। कर लिया, वेरी गुड। हो गया सर। सर डन। मुझे पता है ये सब आप तब कर रहे हो जब आपके किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाय 1 खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा, इसमें गलती करेंगे आगे लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ये सारे आपको कॉपी में करने हैं 1 बाय 1, फेयर आंसर। डन? समझ गए? मैं किसी भी दिन आपको कह सकता हूं मुझे फोटो भेजो अपनी कॉपी की, किसी भी क्वेश्चन की। ओके? सर भेज देंगे हम। हाँ, इंटर वाली कॉपी की मत भेजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं सर, फाइनल की भेजेंगे। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी खरीदी थी? 3000 यूनिट। कितने रुपए में खरीदी थी? 9000 रुपीज। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, 1 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की 25 यूनिट्स की जरूरत होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए 2 रुपए, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक है 500, मेरे काम की चीज मुझे अब मिल रही है, फिनिश्ड प्रोडक्शन है 80 टन,
चलिए साहब, टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा काम चाहिए। ये लीजिए, मेरा रॉ मटेरियल, क्या नाम था रॉ मटेरियल का? कोई नाम दे रखा है कि कोई नाम नहीं दे रखा? छोड़ो, रॉ मटेरियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लिखूं? 2000। 2000, वेरी गुड। एक यूनिट बनाने के लिए 1 टन बनाने के लिए 25 चाहिए, तो 80 टन बनाने के लिए चाहिए 2000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना आना चाहिए सर 2 ₹2। तो कॉस्ट कितना हो गया? 4000। RSQ की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल है, और जब तक एक ही रॉ मटेरियल होगा तब तक कोई RSQ नहीं चाहिए मुझे। खत्म। अब मुझे चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। सर 2500 सर 2500। नहीं, और कोई बताएगा? 3500 सर। 3500, वेरी गुड। और कोई? सर क्लोजिंग तो लेस होता है ना। अरे तुमसे थोड़ी ना पूछे, तुम्हारा काम हो गया ना। और कोई बताए? जिसने 2500 आंसर दिया मैंने सुन लिया, जिसने 3500 आंसर दिया मैंने सुन लिया। और कोई आंसर देना चाहता है मुझे बता दे। अभी थोड़ी ना बोला है, समझाओ कैसे आया। जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे भाई, बाकी कोई आंसर नहीं देना चाहता। शेफाली कह रही है 2500। सिद्धि, समृद्धि, हितार्शी, आर्य, हर्षित, हर्षित ने बोल दिया, विकास। हाँ पंकज, आप बताओ 3500 कैसे आया? सर मैंने ओपनिंग स्टॉक मटेरियल लाइन पढ़ के सीधा 500 देख लिया, नील देखा ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड। अब तो समझ में आ गया, 2500 ही आएगा। जी सर। ओपनिंग में मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने 3000 खरीदा, उसमें से 500 मेरे पास बचा हुआ है। मतलब मेरा मटेरियल कितना लग गया? देखो, कल मैंने आपको याद दिलाया था कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वाली नहीं होती है, हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी यूज वाली होती है। प्राइस क्या लिखूं? एक यूनिट का प्राइस पंकज? 3 रुपए। 3 नहीं रुपए। नहीं 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 सर 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 बताता हूँ 2500। चलिए, बिल्कुल सही है, 3 रुपए ही आएगा। 3000 यूनिट खरीदी थी 9000 में, ये हो गया 7500। डन। अब तो फॉर्मूला में रखना है, रख देंगे। 3500 तो पहला वेरिएंस हो गया, कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस हो जाएगा 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2500। क्वांटिटी वेरिएंस हो जाएगा 2000 - 2500, 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000 एडवर्स। डन। चलिए, 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, 5 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ मुझे पता है, हर्षित सही करे सर, होमवर्क दे दो इस बार तो सब करके लाएंगे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं बेटा। कुछ चीजें जो मुझे करानी है। ऐसे तो मैं ये भी कह सकता था कि जितना आपने इंटर में पढ़ा हुआ है मैं आपको उसकी शीट भेज रहा हूं, जितना आपने इंटर में पढ़ा हुआ है मैं आपको उसकी शीट भेज रहा हूं, आप उसका क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे किसी में प्रॉब्लम है क्या, तो आपका मेरा काम ही खत्म हो जाता। पहले दिन ही मुझे पता था किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि आपने सारे कर रखे। लेकिन वही नहीं है, जब हम किसी भी चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वेरी बिगिनिंग से लेके वेरी एंड तक, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमें 20 to 25 मार्क्स, 20 मार्क्स ये अकेला चैप्टर हमें देता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको उसी वेटेज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको वापस क्लियर करा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ही अल्टीमेटली चाहिएगा, क्वेश्चन जितने करेंगे उतने ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which has adopted standard costing furnishes the following information। क्या क्या बोला साहब? स्टैंडर्ड material for 70 kg of finished product of 100 kg। मतलब ये कहता है बेटा कि 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जब आप 100 kg मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1, एक्चुअल आउटपुट है 2,10,000, मटेरियल यूज किया है 2,80,000 और कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 2,52,000। मुझे नहीं पता, मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है, SQSPSC, एक ही तरह का रॉ मटेरियल है तो AQAPAC, और मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो ये बता दो SQ कितना लिखूं साहब? सर 3 लाख। 3 लाख। और कोई बताइए? सर 3 लाख। 3 लाख। और कोई? बताते जाओ, एक दो जनों के बोलने से सुनाई नहीं देता। शेफाली 3 लाख, मतलब शेफाली ने लिख दिया। हाँ, और कोई बताए? कोई नहीं बता रहा, ठीक है चलिए। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं कहता हूं, इसमें तो चलो खुद ने बोल दिया, मान लो वो कह देता कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में 30% नॉर्मल लॉस होता है, तो भी आप क्या समझते? अगर लिख देता 30% नॉर्मल लॉस होता है, मतलब एक ही है कि 100 किलो माल लगाएंगे तो 70 kg आउटपुट आएगा। डन। इस क्वेश्चन में तो सीधा लिखा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 10% नॉर्मल लॉस होगा, इसका मतलब क्या है? 100 kg मटेरियल लगाएंगे तो 90 kg का आउटपुट आएगा। किसी में ऐसा लिखा हुआ हो कि 20% नॉर्मल लॉस है, मतलब 100 लगाएंगे तो 80 का आउटपुट आएगा। किसी में लिखा हुआ हो 5% लॉस है, इसका मतलब 100 लगाएंगे तो 95 का आउटपुट आएगा। तो मैंने कहा 100 kg लगाता हूं तो 70 का आउटपुट आता है। ऐसे समझो, 70 बनाने के लिए 100 लगाना पड़ता है। उसी बात को मैंने दूसरे तरीके से बोला है कि 100 लगाता हूं तो 70 का आउटपुट आता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 70 बनाने के लिए 100 लगाना पड़ता है। तो मैंने कितना बनाया है? मेरा आउटपुट कितना है? 2 लाख। आउटपुट है 2,10,000। तो 2,10,000 बनाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा? मुझे 3 लाख लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस है ₹1, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होने वाला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होने वाला है 3 लाख रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी था 2,80,000 और एक्चुअल कॉस्ट था 2,52,000। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया सर 0.9। 0.9। क्वेश्चन नंबर 8। आगे का क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे। चलिए, यहां तक का काम हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होमवर्क दिया था? एक तो 4 दिया था, एक 5 दिया था, एक 6 दिया था। 2 क्वेश्चन और लीजिए, 7 और 9। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सारे मटेरियल के क्वेश्चन है। ये सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए कल तक। ठीक है, क्लियर? कल हम पढ़ेंगे लेबर वेरिएंस।
सर क्वेश्चन नंबर 7 में भी नॉर्मल लॉस दे रखा है, तो उसमें भी ऐसे ही तो उसका करेंगे ना मतलब अपन? वही है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में नॉर्मल लॉस दे रखा है 10%। तो यस इसका सर। मतलब ये है कि 100 लगाते हैं तो 90 बनता है, या 90 लगा बनाने के लिए 100 लगाना पड़ता है। ओके सर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ था ना कि 70 के फिनिश्ड गुड्स के लिए 100 लगाना पड़ता है, तो वही वाली चीज वहां पे 10% नॉर्मल लॉस बोला हुआ है। तो आप उस लाइन को ऐसे पढ़िए कि 90 के फिनिश गुड्स के लिए 100 लगाना पड़ता है, बाकी आप समझ जाएंगे। डन। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जल्दी अपन हो गया, 10 मिनट अभी भी है, लेकिन अब और नहीं पढ़ना चाहते अपन। ठीक है। हाँ अर्षित, अर्षित क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का एसक्यू दोबारा समझा दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का एसक्यू देखो बेटा हर्षित, आपको कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 70 यूनिट 70 केजी फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए 100 केजी रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है। तो मैंने लिखा 70 केजी के लिए 100 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपने बनाया कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2,10,000। तो 2,10,000 के लिए कितना बनाना पड़ेगा? 3 लाख लगाना पड़ेगा। भाई आप तो एक बात समझो कि ये रॉ मटेरियल है, आप मशीन में 100 केजी रॉ मटेरियल डालते हो, आप मशीन में 100 केजी रॉ मटेरियल डालते हो तो 70 केजी का आउटपुट आता है। अब आपको आउटपुट चाहिए 2,10,000, तो कितना मटेरियल डालना पड़ेगा? 3 लाख केजी डालना पड़ेगा। ठीक है, डन। और बताइए बेटा, किसकी क्या हालचाल है? 5 मिनट में आप सबसे बात कर लेता हूँ। क्या हालचाल है सबके? हर्षित कह रहा है सर सब बढ़िया। एक सेकेंड रुकना। बढ़िया सर, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही मेरे में बैठा तो अंधेरे, मतलब वॉइस। हाँ जी, हाँ हर्षित मैंने देखा तेरा डांस का वीडियो देखा। तो यार क्या डांस करता आजकल, अब तेरा डांस कहाँ से देखे तो, वरना तो यार कोई ना कोई मौका मिल जाता था अपने को तुझे डांस कराने का। अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब तो तू ऐसे ही वीडियो डालता रहा कर। ग्रुप पे भेज दे, बिल्कुल भेज दे, सब देख लेंगे। भेज दे भेज दे। अरे भाई हर्षित, जो हमारे हर्षित है वो बहुत अच्छा डांस करता है। वो आपको एक वीडियो भी भेज रहे हैं, वीडियो का लिंक भी भेज देना, तो सब तेरे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है भैया, सब कर देना, बहुत अच्छा डांस करता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो अपन, आज क्या है? आज तो यार सैटरडे हो गया ना, तो कल की अपनी छुट्टी है। कल की अपनी छुट्टी है, अपन अब मंडे को मिलेंगे। अपन अब मंडे को मिलेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ समृद्धि, कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोलना चाहता है?
नहीं सर, CFR, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल CFR में मिलेंगे। चलिए हाँ